बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो के अंदर जो ये आपको एक बच्चा सोया हुआ नज़र आ रहा है, ये हुरैन है। दोपहर के 12 बजने वाले हैं लेकिन ये अभी तक सोकर नहीं उठी। वो इस वजह से क्योंकि बाहर मौसम जो सा है वो बड़ा ठंडा, बड़े मज़े का हो गया है। रात को बारिश हुई थी तो सुबह मौसम ठंडा ठंडा है। अभी भी बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो इसलिए कि थोड़ी देर पहले उठी थी, इसने दूध पिया और उसके बाद फिर सो गई। कॉयल मैंने फिर दोबारा चला दी थी, रात वाली ख़त्म हो गई थी। बेसिकली होता ये है कि मौसम ज़रा सा ठंडा हो तो मच्छर साथ ही आ जाते हैं, तो फिर इसलिए मैं कॉयल जोन सी है वो चला के रखती हूँ कमरे में ताकि इसको मच्छर ना काटें, क्योंकि मॉस्पर वगैरह तो मैं नहीं लगा के रख सकती। अच्छा, नीचे मम्मा ने नया चूल्हा लिया था तो नीचे वाला चूल्हा ऊपर शिफ्ट हो गया और ऊपर वाला मैंने साइड पर उठा के रख दिया। और टोकरी लेके आई थी 250 रुपये की, ये इतनी बड़ी टोकरी मिल गई थी $1 शॉप से। अच्छा, ये होल चिकन विद स्किन मैंने लिया था, ये हसन लेके आए थे। बेसिकली मैंने उनसे मंगवाया था क्योंकि मैंने कभी भी पहले स्किन के साथ चिकन जोन सा है वो ट्राई नहीं किया था। तो मैंने उन्हें कहा था कि चिकन सस्ता हुआ था, 400 समथिंग हुआ था जब, तब मैंने ये 1.5 किलो का पीस एक मंगवा के तो रखा था। तो ये पैकेट के अंदर ही आता है, बड़ी शॉप से मिल जाता है इजीली। अगर कारफोर वगैरह आप जाते हैं तो वहाँ पर चिकन विद स्किन पड़ा होता है, आप ले सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने निकाल के अच्छे से मैंने इसको बाहर और अंदर से वॉश कर लेना है। मैं मोस्टली ये करती हूँ कि मैं चिकन जोन सा है उसको सिरके वाले पानी में डुबो के रख देती हूँ। उससे ये होता है कि चिकन हो, फ़िश हो, कोई भी मीट हो, तो उसका ना एक्सेस ब्लड जोन सा है वो सिरके वाले पानी में अगर डाल के रखो ना तो वो निकल जाता है। तो ये मैंने अच्छे से चिकन वॉश करके, तो फिर मैंने हुरैन का दूध मोस्टली मैं बॉयल करके, तो इस तरह बाद में इसके अंदर जो सा है ना वो छान के निकाल लेती हूँ और मलाई अलहदा कर लेती हूँ। तो ये मैंने दूध जो सा है वो लिया था। अब दूध मैंने 1 गिलास लिया था। बेकिंग ट्रे 2-3 दिन पहले मैंने पिज़्ज़ा बेक किया था, तो बेकिंग ट्रे धोकर नहीं रखी थी, वैसे ही पड़ी हुई थी। तो ये मैंने धो के रखी थी, ये खुश्क होगी तो दोबारा बेकिंग ओवन में रख दूँगी। और पतीला एक ले लिया, उसके अंदर मैंने 1 गिलास जो सा है वो दूध का लिया है। अब मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं लेना क्योंकि यार बटर मिल्क बनाने के लिए ना ये होता है कि फिर बाद में जो चीज़ आपने डिप करके रखी होती है बटर मिल्क में, वो तो बाद में आपने फेंकनी ही होती है। तो फिर मुझे इस तरह ये होता है कि दूध ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो फिर मैं थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ और उसके बाद उसमें ना पानी शामिल कर देती हूँ। तो ये मैंने 1 गिलास दूध लिया था और बाद में इसके मैंने पानी शामिल कर दिया था। और लास्ट में आपने इसके अंदर सिरका शामिल कर देना है। अगर लीमू है तो लीमू भी शामिल कर सकते हैं, सिरका है तो सिरका शामिल कर दें। उससे ये होगा कि इससे ना फुटकियाँ बन जाती हैं और ये बटर मिल्क तैयार हो जाता है। अच्छा, चिकन को मैंने इसमें इसलिए डिप करके रखना है क्योंकि इससे ना चिकन बहुत सॉफ्ट बनता है, इसकी क्वालिटी ये है। तो अगर आप कभी चिकन स्टीम करने लगो या कोई भी चिकन आप बनाने लगो ना, तो आप पहले बटर मिल्क में थोड़ी देर के लिए उसको डिप करके रख दो। मैं फ्राइड चिकन भी जब बनाती हूँ तो मैं बटर मिल्क में ही उसके मसाले बना के तो फिर उसको फ्राई करती हूँ। अच्छा, दूध जो सा है वो मैंने यूज़ कर लिया था, तो वापस मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि दूध का काम यहीं तक था बस। और फ्रीज़र जो सा है उसके हालात भी आजकल ज़रा अच्छे ही हैं फ़िलहाल। मुझे फ्रीज़र साफ़ करना बहुत मुश्किल काम लगता है। नीचे से मैंने इसकी बर्फ़ साफ़ कर दी थी क्योंकि हुरैन हटती नहीं है, वो कहती है आइसी बॉल खाना है। ये प्रॉन्स लिए थे कारफोर से, साथ उन्होंने श्रिम्प भी दिया था, तो ये भी किसी दिन ट्राई करूँगी। और बाकी चॉकलेट वगैरह पड़ी है हुरैन के खाने के लिए, नगेट्स हैं। अच्छा जी, अब मैंने ना हसन से मंगवाई थी क्रीम्स। मैंने पिंटरेस्ट के ऊपर एक रेमेडी देखी थी कि हाथों और पैरों को गोरा चिट्टा कैसे करना है। वैसे मैंने कभी कोई अब क्रीमें श्रीमें इस्तेमाल नहीं की, शादी से पहले बहुत करती होती थी। शादी से पहले तो बस पैसे ही अपने मुंह के ऊपर लगाती थी, मतलब एक दाना निकल आता था तो मेरा रोने वाला हाल हो जाता था कि हाय ये दाना निकल आया, अब इसको ख़त्म कैसे करना है। लेकिन अब ये है कि शादी के बाद ना काफ़ी बेहतरी आई है और हुरैन के बाद तो होश ही नहीं होती। तो ये आटो पाम क्रीम थी, इसको मैंने ना जार को ख़ाली कर लिया था। मैंने अपनी शादी से पहले यार सोचो 3,000 रुपये का मॉइस्चराइज़र लिया था, ये बाहर का इम्पोर्टेड था। अल्लाह माफ़ करे, अब मैं सोचती हूँ मैंने इतने पैसे मुँह पे ज़ाया किए थे, बड़ा ही दुख होता है। अच्छा, ये क्रीमें थी, डर्मोवेट क्रीम थी, बेटनोवेट एन क्रीम थी और क्लोबीवेट क्रीम थी। 3 क्रीमें थी पिंटरेस्ट के ऊपर जो मैंने देखी थी रेमेडी, उसके अंदर ये 3 क्रीमें थी। 1 टीस्पून या टेबल स्पून ग्लिसरीन का आपने डालना था और 6 से 8 वाइटनिंग कैप्सूल्स थे। तो ये हसन ने मुझे सारी चीज़ें ला के दी थी। ये 600 650 मतलब 700 तक की पड़ी थी। अच्छा, अब जब आप क्रीम को ओपन करेंगे ना तो इसके जो कैप होता है ना उसके बाहर ना छोटा सा उन्होंने प्रिक करने के लिए एक वो छोटी सी नोज़ल में
जगह बनाई होती है, आप इसको प्रिक करते हैं ना इसके अंदर, तो खुद ही ये क्रीम जोन सी है ना ये ओपन हो जाती है ट्यूब। तो सबसे पहले मैंने डर्मोवेट जोन सी है वो खाली की थी। अच्छा, आपने चंगी तरह से इसके ना क्रीम निकाल लेनी है, ज़ाया ना हो। और जार में आपने ना ये बारी बारी तीनों क्रीमें जोन सी हैं ये अच्छे से डाल के, तो उसके बाद आपने इसके अंदर वाइटनिंग कैप्सूल एक एक करके जोन सा है ना वो भी कैंची से काट के तो आपने शामिल कर देना है। वाइटनिंग कैप्सूल जोन सा है वो अच्छा होता है, आप नॉर्मली भी इसका मसाज कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर, हार्मफुल नहीं होता ये। वैसे ये वाली क्रीम जोन सी है ये सिर्फ आपने अपने हाथों और पैरों पर ही लगानी है, मुंह पर मत लगाइएगा क्योंकि इसके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं। तो मुंह पे स्टीरॉइड से होता है कि बाल वगैरह दाने वगैरह निकलने का ना ख़तरा होता है। तो स्किन के मामले में जोन सा है, हाथ और पाँव की तो खैर है ना यार, चलो वो ज़रा सख्त जान होते हैं। और 1 टीस्पून इसमें मैंने ग्लिसरीन का शामिल करके ना तो अच्छे से मैंने इसको ना स्पून से जोन सा है वो मिक्स कर दिया है। अगर आपके पास भरा जा रहा है कोई तो आप उसके अंदर भी एक क्रीम बना सकते हो। मुझे इसके अंदर सही था, मैंने कहा था कि बना लेती हूँ मैं, तो इसलिए मैंने बना ली थी। मैंने कभी भी इस तरह वैसे फार्मूला क्रीम नहीं ट्राई की है, ना शादी से पहले ना शादी के बाद, ये फ़र्स्ट टाइम था। और ये थोड़ी थोड़ी जोन सी है ना वो ग्रीसी है क्योंकि इसके अंदर ग्लिसरीन भी है, और दूसरी ट्यूब्स जोन सी हैं वो क्रीम, और वो ग्लोबीवेट भी क्रीम थी, बेटनोवेट एंड क्रीम है, डर्मोवेट क्रीम है। तो उससे इसे थोड़ा सा जोन सा है ना ग्लिसरीन भी शामिल की थी, तो ये थोड़ा शाइनी लुक देगा। लेकिन यार मैंने रिलीजियसली तो नहीं यूज़ की, लेकिन 1 वीक मैंने इसको लग के यूज़ किया था, तो वाकई इसका ना है रिज़ल्ट। मतलब अगर आप यूज़ करना चाहो ना हाथों पैरों पे, तो महीने में चंगे अच्छे आपके हाथ जोन से है ना वो साफ़ सुथरे हो जाएंगे। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन से ढक के तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। और ये मैंने दराज से ना अप टाउन ला की प्रोडक्ट्स मंगवाई थी। इसका ये सीरम है 4-in-1 फेशियल सीरम, ये बड़ा अच्छा सीरम रहा था। मैं रोज़ तो नहीं लगाती, लेकिन जब लगाती हूँ तो उसके बाद ये होता है कि स्किन ज़रा अच्छी हो जाती है। और ये प्याज जोन से है भी यहाँ पे पड़ा हुआ था, मैंने किसको सुट देती हूँ अब। और ये देखो यार, मिट्टी कट्टा तो ऐसे आता है ना जब सर्दियों से गर्मियाँ और गर्मियों से सर्दियाँ चल रही होती हैं ना तो बहुत मिट्टी हो जाती है। तो डस्टिंग भी करनी है। हुरैन की स्लाइड आज मैंने साफ़ किया, ऊपर वाले सोफ़े नीचे चले गए हैं, ऊपर चेयर्स आ गई हैं, और ये अभी तक सो रही है, 12:25 हो गए हैं। देखो इसका हिसाब लगा लो, मतलब ये फुल ऑन इंजॉय कर रही है। जब ये इंजॉय कर रही होती है ना तो तब मेरे पास मोबाइल होता है। वैसे मैं इसको मोबाइल ज़्यादा देती नहीं हूँ, वो इस वजह से क्योंकि आँखों का मुझे होता है, मैं इसको मोस्टली टीवी पर ही लगा के देती हूँ, एलईडी पे। लेकिन जब इसके हाथ आ जाए मोबाइल तो फिर ये कहती है कि मम्मा दे दें। वैसे ज़िद नहीं करती है इतनी कि मुझे मोबाइल के ऊपर ही देखना है। अच्छा, आपने ना इस चिकन के चरखे को 2 से ढाई घंटे के लिए सोक करके रखना था बटर मिल्क के अंदर। अब आपने इसको निकाल के इसमें से, तो आपने इसको ना अच्छे से जो सा ना वॉश कर लेना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको 2-2.5 घंटे के लिए रखती, मैंने इसको सिर्फ घंटे के लिए रखा था। और अच्छे से वॉश करके ना फिर आपने फ़ॉर्क लेना है और फ़ॉर्क से आपने अच्छे से इसको ना प्रिक कर देना है। अब मुझसे गलती ये हुई थी कि मैंने फ़ॉर्क से ना प्रिक किया था। बेसिकली ये मैं जो रेसिपी ट्राई कर रही हूँ ना, ये नौश इन द किचन के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उनकी ट्राई कर रही हूँ। वो बहुत पुरानी यूट्यूबर है और मैं उनकी यूट्यूब की वीडियो बड़े शौक़ से देखती हूँ। और कुकिंग भी तकरीबन मैंने उनकी वीडियोस देख देख के ही सीखी थी। शादी से पहले मुझे कट्टा नहीं करना आता था। हाँ, थोड़ा बहुत चाइनीज़ बनाना आता था बस, जिस तरह सूप बना लिया, मंचूरियन बना लिया, स्पैगेटीज़, मैकरोनीज़, इस तरह की चीज़ें आती थी। देसी खाने नहीं आते थे। तो उन्होंने ना फ़ॉर्क से प्रिक किया हुआ था। तो आपने फ़ॉर्क से प्रिक नहीं करना यार, कोशिश करना है कि नाइफ़ से इसको ना कट लगा लो ताकि मसाला अच्छे से ना इसके अंदर रच और बस जाए। अब चिकन आपने अच्छे से धो लिया था। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून आपने नमक का ले लेना है, 2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, 1.5 टेबल स्पून आपने ले लेना है पेपरिका पाउडर का। ठीक है, ये मसाले हो गए जो इस ट्रे में पड़े थे। अब दूसरी ट्रे के अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है 2 टेबल स्पून गार्लिक का पाउडर। गार्लिक का पाउडर ज़्यादा नहीं पसंद तो 2 टीस्पून ले लेना। हाफ़ टी स्पून आपने ले लेना है ऑरिगेनो का पाउडर। 1 टेबल स्पून दरा मिर्च ली, थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स ली हैं मैंने, और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालना है। स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है आप तो आप थोड़े भी यूज़ कर सकते हो यार। और ये ना 6 से 7 टेबल स्पून मैंने बटर ले लिया था, उसको मैंने मेल्ट करके रख दिया था, सॉल्टेड बटर है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अब आपने ना इस चिकन के ऊपर लगा देनी है। और आपने ध्यान ये रखना है कि आपने चिकन की जो स्किन है ना उसके अंदर भी ये सारे मसाला जात लगाने हैं, ताकि चिकन की जो ऊपर वाली लेयर है ना उसके ऊपर ये मसाले अच्छे से बैठ जाएँ। लेकिन दोबारा कह रही हूँ कि आपने ये गलती नहीं करनी कि आप सिर्फ प्रिक कर दो फ़ॉर्क से प्रिक भी कर देना, लेकिन इसके ऊपर कट भी लगा लेना,
उससे ये होगा कि मसाला ना अच्छे से अंदर इसके चला जाएगा। क्योंकि मैंने ये जब बनाया था, बना तो बहुत डिलीशियस और यमी था, लेकिन हुआ ये था कि मैंने कट नहीं लगाए थे, तो उससे जो मसाला है ना वो ऊपर ऊपर वाले चिकन के ऊपर तो आ रहा था टेस्ट, लेकिन अंदर जो चिकन था ना, जो चेस्ट पीस होता है, वो बिल्कुल ना थोड़ा रफ रफ ही मुझे महसूस हुआ था। तो वैसे इस रेसिपी का नाम ना फजीता चिकन है। मैं इसके इंग्रेडिएंट्स भी लिख दूँगी वैसे डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख लेना। तो ये देखो, मैं अच्छे से इस चिकन की ना हर साइड पर इसको मसाला लगा के ना तो रख दूँगी। ये इसकी स्किन आपने इस तरह ओपन करके ना, तो आपने इसकी स्किन के अंदर भी जो सा है ना वो अच्छे से मसाला लगा देना है। और ये बटर में बनेगा ना तो ज़्यादा मज़े का बनेगा। अगर बटर नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अच्छा जी, चिकन को मैरिनेट करके मैंने रख दिया। अब अगर ओवरनाइट करके रखे ना, या 2-3 दिन पहले, तो क्या ही बात है, बड़ा मज़े का मसाला लगेगा। लेकिन अगर टाइम नहीं है यार, तो फिर एटलीस्ट इसको 2 से 3 घंटे तो पड़े रहने देना, ताकि मसाला अच्छे से लग जाए। मैंने जल्दी जल्दी में बनाया था, तो मैंने ना फ़ौरन ही मतलब कर दिया था इसको बेक, लेकिन थोड़ा टाइम से करो तो। और ये कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, ये भी सुटना है अभी। और ये हुरैन का दूध बॉयल करके मैंने रख दिया, थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो फिर मैं उसी बॉल में, वो मैंने धो के रखा हुआ है, तो इसमें डाल के तो फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अब इस मुर्गी को जो सा ना ढक के रख दो। बच्चों ने पढ़ने आना होता है ना, इस वजह से मुझे होता है कि जल्दी जल्दी सारा काम कर लूँ मैं 3:30 से पहले। अच्छा, नीचे मैं गई थी, तो नीचे मैंने जाके देखा कि शवारमा ब्रेड आई है और उसके ऊपर ना पिज़्ज़ा बनने लगा है। मामा ने जो नया चूल्हा लिया था ना, वो LPG वाला है। यहाँ पर सिलेंडर यूज़ होते हैं, गैस नहीं है। तो मामा ने नया LPG वाला चूल्हा मंगवाया था, 17,000 का था, लेकिन बहुत शानदार। और इसके अंदर ना ओवन भी था। तो ये पिज़्ज़ा बन के तैयार है, बड़ा मज़े का यम्मी और डिलीशियस सा पिज़्ज़ा बना था। और फिर मैं ऊपर आई पिज़्ज़ा खा के, तो फिर मैंने कहा अब चलो यार रोस्ट जो सा है ना उसको बना ही लेती हूँ मैं। तो फिर मैंने ना आलू काटे और बारीक बारीक काट के बेकिंग ट्रे में सबसे पहले मैंने ऑयल लगा दिया, और फिर उसके बाद उसके ऊपर आलू रख दिए। और आलूओं पे जो सा है ना वो बचा कुचा मसाला मैंने अच्छे से लगा के, तो इसके ऊपर मैंने चिकन रख दिया। अब चिकन को मैंने बेकिंग ओवन में बेक किया था। स्टीम करना चाहें तो स्टीम भी कर सकते हैं, उस पर ये होता है कि जो स्किन है ना वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं रहती है। तो ओवन में ये था कि मुझे था कि स्किन जो सी है ना वो क्रिस्पी हो जाएगी, हो भी गई थी। कहीं कहीं से बस कसर रह गई थी थोड़ी सी, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको ना रोटेशन पर नहीं लगाया था। अच्छा जी, अपर और लोअर रॉड मैंने कर दी है इसकी ऑन। आपने भी अपर और लोअर रॉड ऑन कर देनी है, और इसका टेम्परेचर रखना है 190 डिग्री। मैंने 190 डिग्री रखा था, 180 पे भी आप इसको बेक कर सकते हैं। और आपने इसको तकरीबन 1.5 घंटा आपको चाहिए इसको बेक करने के लिए, अपर और लोअर रॉड पे। अच्छा, जब तक वो बेक हो रहा था तो फिर मैंने ये 2 ग्लास चावल के ले लिए, इनको अच्छे से मैंने धो दिया। अच्छा, 45 मिनट्स के बाद आपने इसकी जो डायरेक्शन है ना चिकन की, वो चेंज कर देनी है। मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर, और जो ऊपर वाला है वो नीचे। तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी। और उसके बाद ये मैंने चावलों की आपको शक्ल दिखाई है। ये फ्राइड राइस मैंने बनाए थे, शिमला मिर्चें पड़ी थी और बंद गोभी, तो वो मैंने काट के ना, मैंने कहा उसके साथ ही अच्छी सर्विंग रहेगी। और 1.5 घंटे बाद ना चिकन की शक्ल कुछ ऐसी थी, और बड़ा ही मज़े का यमी डिलीशियस सा चिकन बना था। वो खाने के बाद बाहर देखें कितनी अच्छी हवा चल रही है, पर्दा शापर शुरू उड़ रहा है, और बारिश की आमद थी आज भी। और 10 बजे का टाइम था तकरीबन। हुरैन उठ के ना कार्टून्स देख रही थी, और मैंने यूट्यूब इतनी चलाने की कोशिश की LED पे, लेकिन नहीं चली। और तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम था, तो लाइट चली गई, और बाहर इतनी ज़ोरों शोर से बारिश होनी शुरू हो गई। तो फिर ये था कि कॉइल मैंने लगा दी थी, और चार्जिंग वाला फ़ैन भी लगा दिया था, और फिर हम सो गए क्योंकि लाइट तो आ नहीं रही थी। तो ये व्लॉग प्लस रेसिपी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।